सर डराने की कोशिश एसएचओ साहब हमारे ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब कि डरा रहे थे कि हमारे पास हमारा राइट है, आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते, ऐसे वैसे करके बोल रहे थे। उस देश के एक आम आदमी के टैक्स से आपकी सैलरीज मिलती हैं, आपके बच्चे पलते हैं, आप उनको डरा रहे हैं। मैं पहले आपकी बात से सहमत, अगर आप ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जरा एक बार पुलिस के लिए एक बार क्लैपिंग करिए सर। अगर ऐसा होने के बावजूद मैं चाहूंगा कि लोग करें, एक बार पुलिस के क्लैपिंग करें कि हमारी पुलिस ऐसा कार्य कर रही है। क्या कमाल की बात है, सरगना लोग सर पे चढ़कर बैठे हुए हैं और पुलिस उनका अगर सपोर्ट कर रही तो उनके लिए पुलिस के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग दोबारा होनी चाहिए सर, दबा के होनी चाहिए और बढ़िया क्लैपिंग मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं जीवन उत्साह न्यूज पर लाइव। और जैसा कि आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं, मैं अभी खड़ा हूं कांगड़ा के रक्कड़ थाना में, कांगड़ा जिला कांगड़ा में तहसील रक्कड़ है और थाना रक्कड़ में ही मैं खड़ा हूं। अभी मैं देखिए खड़ा हूं और मेरा आपको लाइव लेकर चलने का जो मोटिव है वो यहाँ ये है कि एक आम आदमी के लिए सरकारों ने ये थाने बनाए हुए हैं। एक आम आदमी कौन, चाहे वो कोई भी हो, जिसके ऊपर किस तरह का दिक्कत हुआ हो, उसके ऊपर किस तरह का चाहे अटैक हुआ हो, उसके साथ किसी तरह की भी घटना हुई, सबसे पहले वो फोन करता है पुलिस में और पुलिस में अपनी जो समस्या उसका समाधान करने के लिए आवाज़ लगाता है। और जाहिर सी बात है पुलिस बनी भी इसलिए है। ये घोड़ा गाड़ी, ये जितना भी दफ्तर आप ये सब देख रहे हैं, ये किस लिए, ये लाखों रुपए सैलरीज मिलती है, किस लिए मिलती हैं? इसीलिए मिलती है कि एक आम आदमी अपनी समस्या अगर यहाँ आकर बोलेगा तो उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन यहाँ इंसाफ मिलना तो दूर की बात है, यहाँ पर तो लोग प्रताड़ित होते हैं। आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसके पीछे बहुत बड़ा आधार आपको दे रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो गांव में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ पर आता है, अपनी शिकायत देता है, तो पहले बात तो उसकी शिकायत ही नहीं लिखी जाती। ये केवल एक थाने की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। कहीं ना कहीं हम इतने कमजोर होते जा रहे हैं, हम इतने लाचार होते जा रहे हैं कि हम कठपुतली बन चुके हैं कुछ लोगों के, कुछ नेताओं के, कुछ ऐसे भ्रष्ट लोगों के जिन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन को भी आज अपने कब्जों में लेकर रखा हुआ है। ऐसी एक घटना आज यहाँ पर हुई, हमारे बीच में युवा खड़े हैं और इनके साथ जो घटना हुई, पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये बनती है कि एक आदमी आए यहाँ पर, अपनी समस्या बताए। हेल्प डेस्क बनाए हुए, देखिए ये वुमेन हेल्प डेस्क का बोर्ड लगा के रखे हुए हैं। एक महिला के साथ मारपीट हो जाती है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है, उसके साथ हाथापाई की जाती है किसी व्यक्ति द्वारा और कोई सुनने वाला नहीं है। कब से ये घटना हुई, कैसे हुई, मैं आपको लाइव लेकर चल रहा हूँ पूरी बात के साथ में। हम एसएचओ साहब से भी बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एक और बात आई है कि यहाँ पर एक लड़का अपने मोबाइल से एक रिकॉर्डिंग कर रहा था कि क्या घटना हो रही है। एक पुलिस वाले आते हैं, उनसे हाथ से मोबाइल छीनते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देते हैं। हु द हेल आर यू, हाउ कैन यू डिलीट द वीडियो फ्रॉम अनदर मोबाइल्स? आप बोलते हैं कि आपके पास राइट नहीं। आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि आम आदमी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है? एक आम आदमी के पास अधिकार क्यों नहीं, आप बताइए सर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एसपी कांगड़ा में आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों एक आम आदमी के पास अधिकार नहीं है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का? आपने ये कैमरास लगा के रखे हुए हैं, लाखों रुपए खर्च करके रखे हैं, इसका मतलब क्या है? मजाक बना के रखा है अपने थानों में। एक एक आदमी पिस रहा है यहाँ पर परेशान और पूरा दिन ये पागलों की तरह घूमता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या एक आम आदमी की कोई जिंदगी नहीं है? केवल मीडिया आएगा तभी उसकी बात सुनी जाएगी। एसएचओ साहब हमें कह रहे हैं जी हम अभी कंप्लेंट में व्यस्त हैं। आप कल से क्यों नहीं कंप्लेंट लिख रहे थे, अभी आप व्यस्त हो गए? तो इतनी शर्म की बात है। मैं यहाँ पर युवा है, इनके बीच में बात कराऊंगा। बेटा क्या बात हुई थी, पूरी बात बताइए आप। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपकी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो डिलीट करा दिया, किसने किया? हाँ जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा था उनकी बातें कि क्या क्या बात हो रही है, क्योंकि ये ट्राई कर रहे हैं कि प्रधान को हम सेफ रख लें, उसकी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैंने क्या किया कि मैंने रिकॉर्डिंग निकाली थी जस्ट लाइक दिस, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था एंड एक इनका कोई अपना है वो आया, उसने फोन ऐसे छीन लिया, बोला कि आपके पास हक नहीं है। किस चीज़ का हक नहीं है? वीडियो बनाने का। अच्छा, आपने पूछा कहाँ लिखा, दिखा संविधान में, दिखा कहाँ नहीं है? सर डराने की कोशिश एसएचओ साहब हमारे ऊपर चढ़ रहे थे, मतलब कि डरा रहे थे कि हमारे पास हमारा राइट है, आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते, ऐसे वैसे करके बोल रहे थे। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। देखिए साहब, बाकी सही बात है, इस देश में आम आदमी के पास कोई अधिकार नहीं है। ये जितने अधिकार दिए हुए ना, ये सब इनको अधिकारियों को ही दिए हुए हैं क्योंकि इनकी कलम चल सकती है। आम आदमी तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को कैसे काट रहा है ये उसी से पूछो। ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं ना सर, जितने, ये सारे लोग पता क्यों पिस रहे हैं? क्योंकि ये संगठित नहीं है, एक दूसरे के लिए बोलना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ अपना मुंह फेर के परे हो जाते हैं। मैं यहाँ, मुझे बताइए थाने के अंदर कहाँ लिखा है सर कि यहाँ पर एक आम आदमी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है? और कौन से वो पुलिस वाले थे जिन्होंने इस आदमी की रिकॉर्डिंग को रोका? आप बताइए जी, कौन से पुलिस वाले थे? हाँ जी बताइए, कौन से पुलिस वाले हैं जिन्होंने आपको रिकॉर्ड करने से रोका है? मैं अभी उनसे बात करना चाहूंगा। बताइए क्या नाम है उनका? रजनीश कुमार बता रहे आप सर। रजनीश कुमार जी से हमारी बात हो जाएगी सर। कहाँ है जी रजनीश कुमार जी? रजनीश कुमार जी नहीं है। देखिए सर, हम तो बड़ी साफ सुथरी बात कहना चाहते हैं, ये आप डरा किसको रहे हैं? उस देश के एक आम आदमी के टैक्स से आपकी सैलरीज मिलती हैं, आपके बच्चे पलते हैं, आप उनको डरा रहे हैं।
आप मजाक बना के रखें, आप कुछ चाटुकारों के, कुछ पूंजीपतियों के हक की बात कर रहे हैं। एक आम आदमी क्यों पिस रहा है? क्यों एक आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती है? हम एसएचओ साहब से जानना चाहेंगे, हम डीएसपी साहब से जानना चाहेंगे, एसपी साहब से जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी से जानना चाहेंगे। आप कानून की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, एक आम आदमी मुझे दिखाइए जिसको न्याय मिल रहा हो। आपको क्या डर है रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्डिंग का डर तो सर उनको होता है जो गलत करते हैं। जो सही करेगा मेरी करो सर, जितने मर्जी लोग रिकॉर्डिंग करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अगर सही हूं तो मुझे क्या डर है? डरता तो सर वो है जिसके अंदर डर होता है, जिसको अपनी कमी पता होती है। जो आदमी के अंदर कमी नहीं होती है, जिसको अपने पे विश्वास होता है, उसकी रिकॉर्डिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। जितने मर्जी कैमरे लगा दो, जो मर्जी कर दो, जो सही है वो सही है। जगवीर जी यहाँ पर खड़े हैं, आप आए थे, उससे पहले तो ये कह रहे हैं कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे। मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए, आप लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया, अपनी आवाज लगाई और ये महिला की बात सुनना शुरू करी। वो गलत है सही मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं जानता। अभी वो महिला से हम बात करेंगे, एसएचओ साहब से बात करेंगे, लेकिन क्या मामला हुआ था, क्या बोल रहे थे पहले कंप्लेंट के लिए? लोग कंप्लेंट के लिए तो पहले आनाकानी हो रही थी सर, लेकिन बाद में इन्होंने सुना है, लेडीज़ कांस्टेबल को भेजा। जब लोग आ गए हैं, लोग आगे बोला तो उन्होंने कंप्लेंट जो है वो लेडीज़ के लिए, और एक कांस्टेबल, लेडीज़ कांस्टेबल जो है वो उनके बयान दर्ज कर रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अगर किसी आम व्यक्ति ने किसी महिला के साथ अगर ऐसा दुस्साहस जो है वो किया होता तो शायद अब तक वो जेल में हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है, इससे पहले ये इस प्रधान द्वारा किया गया ये कोई पहला कुकृत्य नहीं है। इससे पूर्व भी इन्होंने एक रिटायर्ड टीचर के सर के ऊपर जो है वो शराब पीकर बियर की बोतल फोड़ दी थी। अच्छा। जिसमें 22 टंके लगे थे। 2 साल पूर्व खननकर्ता जो अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया इन लोगों ने। इसी प्रधान और इस प्रधान की टीम द्वारा जो है वो जानलेवा हमला किया गया था, और उस समय भी उन लोगों की जो है वो शिकायत को नहीं सुना गया था। अब पूर्व में जो एसपी साहब रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, माननीय विमुक्त रंजन जी, उनके पास गए और उनके द्वारा संज्ञान लेने के बाद जो है वो उन लड़कों का मेडिकल हुआ, और उन अवैध खननकर्ताओं जो शिकायत अवैध खनन की शिकायत करते थे उनको अपनी कंप्लेंट करवाने के लिए 3 दिन तक इसी पुलिस स्टेशन में धरने के ऊपर बैठना पड़ा। और हैरानगी की बात यह है कि धरने पे बैठे बैठे उन व्यक्तियों के ऊपर क्रॉस FIR कर दी। अच्छा। हाँ, ये भी एक हैरानगी का विषय है कि वो व्यक्ति धरने पे बैठे हुए थे और उनके ऊपर क्रॉस FIR। ये कर सकते हैं, ये एक बड़ी विशेष बात है, ये एक बड़ी विशेष बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्यक्ति अवैध खनन के हजारों शिकायतें करने के बावजूद जो है वो ये व्यक्ति अवैध खनन का भी सरगना है। मुख्य आरोपी अवैध खनन का ये व्यक्ति और इसके साथ एक और जनप्रतिनिधि है, वो भी, ये दोनों जनप्रतिनिधि जो है पंचायतों के, ये अवैध खनन के मुख्य सरगना, और इन्हीं की सरपरस्ती में जो है वो अवैध खनन को ही नहीं अन्य अनेक अनैतिक गतिविधियों को जो है वो अंजाम दिया जाता है। मसलन लॉकडाउन के समय में जितनी शराब इस व्यक्ति ने 2 नंबर में बेची, शायद है हमारे जुस्मा प्राप्त में इतनी शराब किसी और ठेकेदार ने बेची होगी। ये एक जांच का विषय है कि लॉकडाउन में जब ठेके बंद थे तो इनका स्टॉक कितना था, और बाद में इनका स्टॉक कितना हुआ, और कितनी शराब कहाँ बिकी जब ठेके ही बंद थे। जगवीर जी, मैं पहले आपकी बात से सहमत, अगर आप ऐसा है तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जरा एक बार पुलिस के लिए एक बार क्लैपिंग करिए सर। जरा अगर ऐसा होने के बावजूद मैं चाहूँगा कि लोग करें, एक बार पुलिस के क्लैपिंग करें कि हमारी पुलिस ऐसा कार्य कर रही है। क्या कमाल की बात है, सरगना लोग सर पे चढ़कर बैठे हुए हैं और पुलिस उनका अगर सपोर्ट कर रही तो उनके लिए, पुलिस के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग दोबारा होनी चाहिए सर, दबा के होनी चाहिए, और बढ़िया क्लैपिंग मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए क्लैपिंग कि आपकी पुलिस ऐसे काम कर रही है। ऐसे जो लोग समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जो महिलाओं के ऊपर हाथ डाल रहे हैं उनको बचाया जा रहा है, और पुलिस जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है और पूछ रही है कि आप रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं रखते। सर, आप तो नौकरी के अधिकार नहीं रखते हैं। मैडम हमारे बीच में, मैडम जी बताइए क्या समस्या थी आपके साथ हुई और क्या पुलिस वालों ने आपके साथ किया? हाँ सर, ऐसे हुआ कि रात को 8:30 बजे के टाइम मेरे दोनों बेटे जो थे, वो हमारा डॉग है एक, उसने बच्चे दिए हुए हैं बाहर, तो खाना खाने के लिए दे, तो वहाँ पे लवली नाम का एक लड़का था, तो उसने मतलब मेरे दोनों बेटों को मारा। तो मतलब ये आपस में बात कर रहे थे कि क्यों मारा, मतलब शोर सुन के मैं भी बाहर निकली, तो जब तक वो लवली भाग गया था, फिर मैंने उसको फ़ोन किया प्रधान को, गांव के प्रधान को, तो गांव के प्रधान ने बोल दिया कि मेरी ड्यूटी नहीं है और मैं नहीं आ सकता। अच्छा, प्रधान भी है अभी वर्तमान में वो? हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैंने बार बार बोला उनको, बार बार फ़ोन किया कि हम ठेका आपका बंद नहीं होने देंगे, ठेका है एक्चुअली मेरे घर के अपोजिट ही, और वो आए दिन वहाँ पे तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हम तो बहुत परेशान हैं उस ठेके से। तो फिर क्या हुआ कि बार बार हमने प्रधान को फ़ोन किया, उसने बोला कि आप पुलिस को फ़ोन करो, मैं नहीं आ सकता। और फिर आया तो पुलिस के मतलब 15-20 मिनट पहले आया,
तो उसने फटाफट अपने ठेके का शटर गिराया और लॉक किया उसको, और मेरे को धमकी दी कि मैं आपके ऊपर मतलब मेरे ठेके के नुकसान का मतलब आपके ऊपर भरपाई करवाऊंगा जो आपने, जबकि हम उसके ठेके में गए भी नहीं। उसने झूठ मतलब मेरे को धमकी दी। तो उस चक्कर में मैंने दूसरी साइड ताला लगवा दिया कि कहीं तोड़ फोड़ करेंगे, हमारा नाम ले देंगे ये। तो इतने में उसने क्या किया कि आया और मेरे बेटे को गले से पकड़ लिया और 4-5 थप्पड़ लगा दिए। बीच में मैं आई बीच बचाव के लिए मैं आई, तो उसने मेरे को भी यहाँ से गले से पकड़ा, 4-5 थप्पड़ मार दिया और मेरे को मतलब कभी यहाँ टच किया, कभी मतलब अश्लील हरकतों से टच किया, मतलब छाती में धक्का मारा उसने मेरे को। तो मतलब ये सब होने के बाद खूब गाली गलोच भी हुआ, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। फिर अब मेरे बेटों को मारा इसके। अच्छा मैडम, ये जो घटना ये परसों की बता रहे हैं आप, रात की, तो परसों रात को आपने पुलिस को क्या शिकायत दी? बिल्कुल, पुलिस फिर जब ये सब कुछ हो चुका था तब पुलिस आई। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे पहला विषय यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस ये कहती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए समस्या कहीं है तो वुमेन हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। एक महिला अगर शिकायत देती है तो 2 दिन बीत जाने के बाद आज क्यों शिकायत लिखी जा रही है, क्यों उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई? पहला प्रश्न। एसएचओ साहब, क्या पुलिस स्टेशन उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? एसएचओ साहब से भी पहले बात करेंगे, लेकिन पहले महिला की बात पूरी कराएंगे। हाँ जी मैडम, फिर आपकी कंप्लेंट आज लिखी जा रही है? मैंने कंप्लेन आज लिखवाई, उस दिन भी इन्होंने कंप्लेन लिखी थी, आज मैं अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटों को पता नहीं था कि मतलब उन्होंने मेरे को कहाँ टच किया है, क्योंकि उस वक्त इतना हंगामा हो गया था। उसने शराब के नशे में उनके मेडिकल क्यों नहीं कराए परसों इन लोगों ने? जो प्रधान था शराब के नशे में एकदम धुत था, उसको पता ही नहीं चले कि क्या करना है। मतलब इतना इसको भी मारा, मेरे को भी मारा, और जैसे इनको मार रहा था मैं बीच में आ रही तो मेरे को कभी इधर टच कर रहा था, कभी इधर धक्का मार रहा था वो मेरे को। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने फिर बेटे से लिखवाई कंप्लेन में। तो वैसे ही हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे को तो वैसे ही चक्कर आके मैं एक साइड बैठ गई थी, मुझे नहीं पता कि ये एप्लीकेशन में इसने क्या लिखवाया। फिर वो कल रात की बात है, मतलब सुबह 4 बजे तक ये सब कार्रवाई चलती रही। फिर पुलिस वाले हमें थाना ले गए, मेरे को पूछा कि मेडिकल, मैंने बोला हाँ हमने मेडिकल करवाना है। फिर हमें ये थाना लेके गए। हाँ, पर हमने बोला था कि प्रधान का अल्कोहल टेस्ट करवाया जाए, इसका भी मेडिकल करवाया जाए, जो नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर आज आपको पुलिस ने बुलाया है, खुद ही आप आए? मैं खुद आई हूँ आज। तो आज क्या हुआ थाने में? आज मैं कंप्लेन करने आई हूँ अपनी तरफ से, जो इसने मेरे साथ अश्लील हरकत की है गांव के प्रधान ने, उसके बारे में मैं अपनी तरफ से वो कंप्लेन डालना चाहती थी यहाँ पर। जी, अभी आपकी बात सुनी पुलिस ने? हाँ, अभी सुनिए। अच्छा, कब सुनना शुरू करी उन्होंने? वो अभी से, जब मैंने ये एप्लीकेशन डाली, पहले तो खूब बहस भूस हुई, पर अब इन्होंने सुनी बात हुई। क्या बहस हो रही थी? वही कि ये सब मत करो, कि वो अपनी सुना रहे थे। कौन सुना रहे थे? एसएचओ साहब पहले तो। नहीं, एसएचओ साहब आपको काउंसलिंग कर रहे थे, आपकी कंप्लेंट सुन रहे थे? काउंसलिंग कर रहे थे। ठीक है। हाँ जी। मैं डीएसपी महोदय, एसपी महोदय, आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके एसएचओज या आपके अधिकारी लोगों को समझाने बुझाने के लिए उन लोगों जिन्होंने गलत किया है उन पे कार्रवाई करने की बजाय उनको ये कहेंगे कि ऐसा मत करो, तो फिर पुलिस के लिए तो क्लैपिंग मैंने अभी कम कराई है, मुझे लगता है फिर बहुत सारे लोगों को संगठित होकर करनी पड़ेगी। क्योंकि ये बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि जिन थानों पे हम भरोसा करते हैं, जिन थानों पे एक आम आदमी अपना दर्द लेकर आता है, उन थानों पे जाकर उनको कोई समाधान नहीं मिलता। 3-3 दिन बाद शिकायतें लिखी जा रही हैं। आखिर क्यों उस व्यक्ति ने जिसने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ एफआईआर नहीं और उसको अरेस्ट नहीं किया गया? एक महिला के साथ इस तरह की हरकत जो महिला ने अभी बयान दिए, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदिग्ध है, कहीं ना कहीं दायरे में आनी चाहिए और एसएचओ साहब से जवाब तलब किया जाना चाहिए कि वो अपने थाने में आकर, अपने स्टेशन पे आकर क्यों लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। ये जितने लोग यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, सबके मन में ये बात सच लग रही है, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर हम बोलेंगे तो हम भी दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर रोज रोज मरने से अच्छा एक बार मरिए, नहीं तो ये समय ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों को यहाँ चढ़ने नहीं दिया जाएगा, इतना गुंडा राज हो जाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि आम आदमी का बोलना निकलना मुश्किल हो जाएगा। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई मंत्री, कोई सरकार आपसे बड़ा नहीं है, आपके अधिकारों से बड़ा नहीं है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी आप पे भी। एसएचओ साहब फ्री हो गए, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल जी मास्क लगा के आया हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। 2 मिनट बात सुनो आप जी। एसएचओ साहब, क्या शिकायत है? क्यों पिछले 3 दिन से, परसों से इनकी शिकायत नहीं सुनी गई? थोड़ा पीछे गए। ऐसा था जी, दिनांक आज के आज 10 की रात को जी विनायक ठाकर नाम के लड़के ने फ़ोन किया जी थाने में जी कि मेरे साथ मारपीट करी है। इसको बंद कर दो, आप जाओ बाहर। कोई नहीं, आप नहीं, 2 मिनट मुझे आप थोड़ा ना, आप जाओ 2 मिनट आप जाओ, मैं इंटरव्यू कोई नहीं, आप जाइए, बात हाँ, आप जाओ, लाइव चल रहा है कोई। हाँ जी। ऐसा था, विनायक ठाकर लड़के के नाम से 8:30-9 बजे के बीच में थाने में शिकायत आई कि वहाँ झगड़ा हो रहा है, उनने मेरे साथ किसी ने थप्पड़ मारा है। तो उसी के ऊपर मैंने कार्रवाई करते हुए अपनी पुलिस की टीम वहाँ पे मौका पे रवाना कर दी। वहाँ जाके पता चला कि जिस लड़के ने, जिन्होंने बताया कि एक शिकायत थी
कि जब ये पहले झगड़ा हुआ था कि जो जैसे शिकायत करी, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की थी सर? उस टाइम जाते हो ना वहाँ गए, मौके पे गए, मौके पे जो इन्होंने बोला कि हमारे साथ एक लड़का और बाद में प्रधान ने जो है मारपीट करी है। हमने इनसे बोला अपनी कंप्लेंट दे दो। जो उन्होंने लिखा उसको हमने यहाँ पे जो उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली उसी दिन, परसों ही, परसों रिपोर्ट दर्ज कर ली। और जो उन्होंने लिख कर दिया है, अपने आप लिख कर दिया है लड़के ने, जो लिख कर दिया वो हमने दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद उनका उसी दिन, उसी रात को इन्होंने बोला मार्केट हमने जो है ज्वालामुखी में इनका मेडिकल कराया। मेडिकल की रिपोर्टें अभी आनी है। सेकंड पार्टी का भी कराया था मेडिकल? वो सेकंड पार्टी जो है वो वहाँ से चली गई थी। क्यों चली गई सर? मेडिकल क्यों नहीं हुआ उनका? वो जो है वो आईओ बताएगा, जो वहाँ गया था इन्वेस्टिगेशन। जो आप है सर? नहीं, उन्होंने बोला हाँ कि जो आदमी वहाँ पे नहीं मिले थे ना, उसके बाद जब उनको ले गए ना, इनकी रिपोर्ट दर्ज करने लगे तो आदमी चले गए थे। और जो सेकंड पार्टी थे वो आप बता रहे हैं, उनके घर में रेड करी थी जाके। जो लड़का लवली है उसमें पुलिस ने रात को जाके, वो वहाँ ये आदमी साथ गए थे उनके घर में, पर आदमी नहीं मिला वहाँ। जो प्रधान जी जिन्होंने महिला पे वो भी चला गया था। वो कहाँ गए? ये जो है घटना पुलिस के जाने से पहले घट गई थी। अच्छा। जब पुलिस घटे, जो इन्होंने जो कार्रवाई की उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने इनका मेडिकल कराया। और मेडिकल कराने के बाद जो है अभी वो मेडिकल चल रहा है। आज अब थोड़ी देर पहले ये महिला आई, जिसका मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि कानूनन जो है हम किसकी आइडेंटिटी नहीं बता सकते। यहाँ कुछ लोग उसकी हमारी वीडियो, हमने बोला भी महिला से मैं बात कर रहा हूँ, कल को ये डिस्क्लोज हो जाती है तो एक अपराध है, कानूनी अपराध है। इसी की आइडेंटिटी हम इनके समझ एक्ट में नाम नहीं जाना चाहिए, पॉक्सो नहीं है, अदरवाइज भी महिला से संबंधित जिससे केस है, जो ये अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, जिस बंद है। नहीं, चाहे कोई भी है, एज पर लॉ आपको मैं एक्ट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि किसी महिला की आइडेंटिटी को ना पुलिस बता सकती, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ी का केस। महिला की आइडेंटिटी की बात ही नहीं सर यहाँ पर। यहाँ सवाल ये नहीं सर, सुनिए सवाल सुनिए सर। सर मेरा सवाल सुनिए आप। आपने दूसरी पार्टी का कोई आपने मेडिकल नहीं कराया, आप कह रहे हैं उनके घर पे दबिश दी, वो नहीं मिले। उसके आज तक वो आपको नहीं मिले? 3 दिन तक कल नहीं मिले, सुनो नहीं मिले। एक अब ऐसा था कि उसमें जो है आज लेडी ने जो उसने कल परसों रिपोर्ट लगाई थी, उसको जो है उन्होंने बोला कि ये घटना नहीं घटी है। उसने बोला कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। आज बोला इसने आके, आज बोला तो मैं नहीं था उसने कल भी पाली पड़ी पुलिस के साथ थी, परसों भी पुलिस। बात सुनो, सेकंड पार्टी का मेडिकल नहीं कराया। बात सुनो ना, अब जब पुलिस गई है, पुलिस ने नहीं मिले, पुलिस ने कार्रवाई करी है, उसके बाद इन्होंने आज जो छेड़खानी की कंप्लेंट दी उसकी एफआईआर हो गई है। कहानी खत्म। सर जी मैं 2 सवाल पहले पूछूंगा। आपने परसों से महिला की कंप्लेंट नहीं ली, कोई बात नहीं, परसों उनका मेडिकल करा दिया। मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, कोई नहीं दी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने मेडिकल के लिए बोला, आपने दूसरी पार्टी को मेडिकल नहीं किया। वो प्रधान है सर, गांव के प्रधान है, और वो 2 दिन से गायब है सर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मिले, मैं कल भी गया था, नहीं मिला। वो मैं उसको ढूंढ रहे हैं हम। अब एफआईआर हो गई है, अब इन्हें छेड़खानी की जो लक्ष्य एफआईआर आज कराई है वो हमने एफआईआर दे दिया। कहानी खत्म। अब कार्रवाई जो बनती है कानून वो करेंगे, हम जांच करेंगे। अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, जो है ईमानदारी से, तत्परता से और नियमानुसार, कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नियमों के अनुसार कार्य करें, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जीवन उत्साह न्यूज सर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी, हाँ जी सब, एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए कब तक पिसता रहेगा? कब तक आखिर? और क्यों ना एक आम आदमी अपनी आवाज के लिए थानों में आए, और थानों में आकर उसको जब ये कहा जाता है कि आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, सर मैं कहता हूं कि आप यहाँ थानों के पर लिख के लगाइए, यहाँ पे तख्ती लगाइए, जिस तरह से आपने बोमेन डेस्क की लगाई है, जिस तरह आपने एसएचओ साहब का नाम लिख के लगाया है, आप यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर एक आम आदमी किसी भी तरह से मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री साहब आप आदेश करिए, डीजीपी साहब आप आदेश करिए, ताकि एक आम आदमी को पता लगे कि वो आजाद है कि नहीं है, उसको भी पता लगे कि उसकी आजादी किस तरह से छीनी जा रही है। अरे सर अगर आम आदमी को आज मोबाइल का डर, आम आदमी के पास अगर मोबाइल नहीं होता ना, तो ये जो पूंजीपति लोग हैं ना, ये बेच के खा जाते हैं आम आदमी को। ये तो शुक्र करिए टेक्नोलॉजी का, आम आदमी कम से कम अपनी बात को रखने के लिए कहीं एविडेंस खड़ा कर देता है। और आने वाला समय ऐसा आ जाएगा सर, हर आदमी को कैमरा अपने जेब में लेकर चलना पड़ेगा। समय वो आ गया है, क्योंकि एविडेंसेस माने ही वो जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको जागरूक कर सकता हूं, मैं आपकी आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ना आपको पड़ेगा, अपनी आवाज के लिए खड़ा आपको होना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं होंगे आपको कोई न्याय नहीं दिला सकता। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो आप शेयर कीजिए, और सब दे जाएंगे सर, सब देते हैं जी, सब देते हैं। दो यार अपना कार्ड दो इनको, सर को अपना कार्ड दो, विजिटिंग कार्ड दो इनको, विजिटिंग कार्ड दो, विजिटिंग सर को। हाँ ये आई कार्ड लगे सर, वो गले में आई कार्ड है सर सामने। तो देखिए इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं समाज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला नहीं सर, वो विजिटिंग कार्ड दो यार, आप अपना आई कार्ड क्यों दे रहे हो? आई कार्ड दिखाने के लिए होता, देने के लिए नहीं होता विजिटिंग कार्ड। तो कहीं ना कहीं पुलिस RNI से सर, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हिमाचल। मैं भेजता हूँ, व्हाट्सएप भेजता हूँ आपको सर, मैं व्हाट्सएप भेजता हूँ आपको सर। एक मिनट देखो ना, आप देखो ना अपना कार्ड दिखा दो हमें, क्योंकि आपका ये लगे वो सर, ये नहीं जो रजिस्टर्ड है किसी का रजिस्टर्ड, वो आप नहीं देखेंगे सर, वो नोटिस दे दीजिए मेरे को।
वो नहीं, आप मेरा राइट है देखना। सर देखो क्या देखना है, आप अपना बताओ ना। ये लो क्या देखना है, दिखाओ कार्ड दो अपना, ये लो जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है प्रेस से इशू किया। वो सर मेरा कार्ड, मेरा कार्ड दिखाओ, मेरा कार्ड नहीं निकाल के दिखाओ प्रेस में, कॉपी दो, मैं कॉपी रखता हूं। यहाँ रखो रखो, ये लो जी। लो, पुलिस हमारे आई कार्ड देखे, बहुत अच्छी बात है, अपनी कार्यशैली भी साथ में देखे। एक आदमी 2 दिन से परेशान है और 2 दिन से उसके अधिकारों के लिए वो लड़ रहा है, ये तो एक केस है सर। ऐसे पता नहीं कितने केस हैं जो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज के लिए बड़ी कुंठा का कारण बन गए हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि पुलिस जितनी मुस्तैदी लोगों को परेशान करने के लिए दिखाती है, उतनी मुस्तैदी अगर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए खड़ी हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ये सब लोग सुखी हो जाएंगे, इनका सबका जिंदगी। भी एक आम आदमी रोड पे चला हुआ है ना भाई साहब, उसका चालान कट जाता है क्योंकि वो मास्क नहीं पहना हुआ उसने, क्योंकि उसकी मजबूरी, आम आदमी है ये। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, पुलिस को हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ पर उसको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आम आदमी के हक में अगर वो सही है, अगर उसके प्रशासन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता है तो फिर कौन जाएगा, किसके पास जाएगा सर। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहें, लाइव इसी तरह से आप बने। आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिएगा। एसपी साहब, डीएसपी साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्लीज़ आप दिशा निर्देश ऐसे तय करिए कि एक आम आदमी थानों में आकर परेशान ना हो, उसकी बात सुनी जाए। वो सही है गलत है ये फैसला बाद में होता है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। इन महिला ने क्या आरोप लगाए हैं, ये क्या आरोप लगाते हैं, दूसरी पार्टी क्या है, ये कोई नहीं जानता। ये तो बाद की बातें हैं, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन पुलिस अगर यहाँ आए हुए लोगों का अगर हरासमेंट करती है, उनको कहीं ना कहीं परेशान करती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और हमारी आइडेंटिटी चेक कर लें सर, हमारे बहुत अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी चेक करने के साथ साथ में आपको जो आइडेंटिटी मिली हुई है उसको भी जरूर चेक करें। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लोग गलत करने वाले लोग हैं, 2 दिन से उनके मेडिकल नहीं कराए। क्यों नहीं मेडिकल कराए? तो पुलिस का कहना है जी वो वहां मिले ही नहीं। सर कमाल हो गया, पुलिस को लोग नहीं मिल रहे हैं, ये हालत है। इसका मतलब वो अपराधी हैं अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो। गांव के प्रधान हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनसे अभी मिले नहीं हम, लेकिन अगर मौका मिलेगा उनसे उनका वर्जन लेने का तो जरूर लेंगे, क्योंकि हम कोई पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की जिंदगी में कहीं अगर समस्या है उनको सामने रखने की। हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं यहाँ पर, कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर बताएं जी। ऐसे सर, अरे छोटे से बड़े आदमी सबका इंसाफ होना चाहिए जी, और सबकी सुनवाई होना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं जी, आप फोटो क्यों ले रहे हैं। ये सबको अधिकार है, किसी को ये नहीं दबने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और एक आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। शुक्रिया सर, आपने इस बात को समझा। हम चाहेंगे कि लोग भी इस बात को जरूर समझें कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस आपकी मदद के लिए बनी है, आपके हरासमेंट के लिए नहीं। चाहे कोई भी अधिकारी हो, तो कोई भी कर्मचारी हो, वो भी एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं। अगर वो समाज की दुख दर्द को समझेंगे तो हमारे समाज के लिए एक बेहतरीन मैसेज आएगा। और कहीं ना कहीं जो लोग आज अपनी आवाज़ उठाने में डर जाते हैं या उनको लगता है कि वो उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं हौसला बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।